दोस्तों कल भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनके साथी नेता कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए थे और आज इससे भी बड़ा झटका लग गया है क्योंकि अब खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का बड़ा घोटाला सामने आ गया और इस घोटाले को सामने रखा है यूट्यूबर ध्रुव राठी ने। जी हाँ, जब से ध्रुव राठी ने इस मामले पर ट्वीट किया, देश में हमारी एक नया मुद्दा छिड़ गया है, वो है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गिरफ्तार करने का। विस्तार से ये मामला समझेंगे, पूरी बात है क्या, किस घोटाले की बात हो रही है, इसकी चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों सभी जानते हैं कि कल मोदी सरकार को कोर्ट ने यकीनन बहुत बड़ा झटका दिया। ना जाने मोदी सरकार इतनी बड़ी पॉलिटिकल झटके से कैसे बाहर आएगी। अरविंद केजरीवाल और पार्टी पर जिस तरह शराब घोटाले का मामला बढ़ा गया था, कल कोर्ट में यह साबित हो गया कि ऐसा कोई घोटाला है ही नहीं और केजरीवाल को मनीष सिसोदिया को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कल केजरीवाल खुशी से रोते हुए भी नजर आए। पूरे मामले में दोस्तों 23 आरोपियों को, जी हां 23, कोर्ट ने बरी किया है। ना केवल बरी किया बल्कि केंद्र की सरकार की सीबीआई को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई। हालत ये हो गई कि सीबीआई के वकील कोर्ट में कुछ बोलने की स्थिति तक में नहीं थे। इतनी बुरी फटकार कोर्ट में ना केवल उनको लगाई गई है बल्कि साफ कहा गया कि आप इस केस में कोई सबूत ही पेश नहीं कर पाए और जो पूरे मामले में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे जो इसकी पूरी जांच कर रहे थे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई। इनकी भी अब खबर ली जाएगी। खैर, आज की वीडियो का मुद्दा थोड़ा सा अलग है और ये जो मामला कल से आग की तरह फैला हुआ है, इसमें यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक बात कह के इस आग को और भड़का दिया। जी हां, देखिए उन्होंने क्या लिखा है। हर समझदार इंसान पहले से जानता था कि शराब स्कैम फेक था। चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को झूठे इल्जाम में जेल में डालना देश और भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ एक जुर्म है जो नरेंद्र मोदी ने किया। साथ ही पीएम केयर्स फंड असली स्कैम है। सुना आपने? वाकई इस बात में सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये मालूम था आप सभी को, ये जो मुद्दा छेड़ा गया है, कॉन्स्पिरेसी चालू हुई है, इतनी आगे बढ़ गई कि नेताओं को जेल में डाला जा रहा है एक एक करके और पूरी सुनवाई के दौरान सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, कोई सबूत पेश नहीं किया जा रहा। तो ये सब समझ में आ रहा था उस वक्त भी हम सभी को कि मामला जबरदस्ती का, और आज देखिए दोस्तों वो साफ भी हो गया। मगर इस तरह की हरकत के पीछे जो मकसद था वो यही था कि पार्टी को पूरी तरीके से डिफेम किया जाए, उसे इतना बदनाम कर दिया जाए कि जनता का उस पर असर पड़े और जो दिल्ली चुनाव होने वाले थे उस समय आम आदमी पार्टी जो स्ट्रांग बनी हुई थी वो तहस नहस हो जाए। और यही हुआ, दिल्ली में तख्ता पलट हो गया। अब इस पूरे ट्वीट के दूसरे हिस्से पर आए जहां पर ये लिखा हुआ है कि पीएम केयर्स फंड असली स्कैम है। तो दोस्तों ये है बड़ा मुद्दा जिस पर सभी का ध्यान जाना चाहिए। कोर्ट में इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। इन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। और जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो इस फंड को निजी बता दिया गया, पर्सनल। मतलब इतना बड़ा पीएम केयर फंड मोदी जी का पर्सनल है, कितनी बड़ी बात है। जिस तरह पीएम केयर फंड को छिपाया जा रहा है, यही हरकत दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड वाले कांड में भी हो रही थी। पीछे के दरवाजे से पैसे दिए जा रहे थे कारोबारियों से, मगर अंततः सच्चाई सामने आई, लेकिन कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई। मगर इतना तो हुआ कि सब सामने आया कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है, गैर कानूनी है। इसी तरह दोस्तों पीएम केयर फंड है, असल में तो अदालतों को उस पर सुनवाई करनी चाहिए क्योंकि ये प्राइवेट एंटिटी होते हुए भी सरकारी है और इस पर तमाम चीजें आप बता ही नहीं रहे। आरटीआई के जरिए इसके बारे में आप नहीं बता रहे, अदालतों को भी नहीं बता रहे। ये कह देते हैं कि प्राइवेट ट्रस्ट है और देखा जाए तो पता पीएमओ का आता है और प्रधानमंत्री इसको अप्रोच भी करते हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर फंडिंग आती है दोस्तों, राज्य हो, उसकी सरकारें हो, अलग अलग राज्य मंत्रालय हो, सब पैसा इसमें देते हैं। तो फिर ये कैसा प्राइवेट ट्रस्ट है और इस पर बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नकारी गोदी मीडिया तो भाई इस पर चुप है, सवाल नहीं पूछ रही। क्या मुख्य धारा की मीडिया की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि इतने बड़े मामले पर वो सवाल पूछे? सरकार के प्रवक्ताओं से, सरकार के नेताओं से सवाल पूछो, ने कटघरे में खड़ा करे, मगर गोदी मीडिया ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, ऐसा करने की सोच तक नहीं रही। ऐसे में जब इनको गोदी मीडिया कहा जाता है, इनको लताड़ लगाई जाती है, गाली गलौज होती है इनके साथ, तब इन्हें बुरा लग जाता है। जबकि देश के हमारा ये हाल है कि आप एक फर्जी केस में एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आम अपराधी की तरह उठाकर ले जाते हैं, जेल में ठूस देते हैं, रातों रात जेल में बंद कर देते हैं। चुनाव में उसका नेगेटिव असर पड़ता है और उसके बाद मामला कोर्ट में आता है। कोर्ट कहता है आप बरी हैं, कोई मामला ही नहीं बनता, सिर्फ अनुमान था पुलिस का। ऐसे कैसे दोस्तों नॉर्मली सब कुछ हो सकता है? ये सब एक प्लानिंग के तहत था, मगर जितने भी लोग इससे मिले हुए थे, क्यों उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई? और ऐसे में जहां पर ठोस सबूत दिखाई दे रहे हैं, जहां असल में कांड हो रहा है, वो है पीएम केयर्स फंड। ध्रुव राठी कहते हैं उस पीएम केयर्स फंड पर कोई बात क्यों नहीं हो रही, उस पर जांच क्यों नहीं हो रही? सवाल है दोस्तों, उस जांच के दायरे को वहां तक क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? ये भी हो सकता है जैसा कि तमाम नेता कहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर सत्ता बदलती है, सरकार अगर बदलती है, पार्टी बदलती है, सत्ता में बैठी हुई, तो फिर इस मामले को भी खोलने की तैयारी में उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी होगी जो मौजूदा तौर से विपक्ष में है। ऐसे में आज दोस्तों हमारा सवाल जनता से भी है कि वो अपना जजमेंट इतनी आसानी से पास ना करे। किसी भी फर्जी मामले को बार बार सोशल मीडिया पर, बार बार मीडिया में दिखाने के बाद उसे सच मान लेना और उसके आधार पर जनता अपना वोट का फैसला कर देती है और फिर कुछ साल के बाद ये पता चलता है कि वो मामला फर्जी था जिस आधार पर उसने पिछली सरकार को नकारा और मौजूदा सरकार को चुना। इसलिए सोच समझकर चुनाव के आसपास होने वाली गतिविधियों को आप ध्यान दीजिए और फैसला लीजिए। सोच समझकर चुनाव में वोट का निर्णय करिए क्योंकि दोस्तों इसका असर तो आप देख रहे हैं। जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं दिल्ली में, पॉल्यूशन पीक पर है, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा जो दिल्ली में चल रही थी वो भी ठप कर दी गई, पानी की समस्या इलाकों में खत्म नहीं हो रही। तो अब आप बताइए आपका इस पूरे मामले पर दोस्तों क्या कहना है? आप आम आदमी पार्टी को किस नजर से आप देख रहे हैं, जो मौजूदा आपके सामने है उसे किस नजर से देख रहे हैं? साथ ही ध्रुव राठी ने जो मुद्दा उठाया उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।